नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु राज और मैं स्वागत करता हूं आप लोग सभी का अपने चैनल हिम स्क्वाड में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में, जो कि ज्योग्राफी ऑप्शनल का होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 64th बीपीएससी में ज्योग्राफी ऑप्शनल ने काफी शानदार परफॉर्मेंस दिया है। इस रिगार्डिंग वैसे छात्र जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल है, या फिर जो वैसे छात्र जो रखना चाहते हो 67th के लिए, अ, और ये 66 के लिए भी है, उनके लिए ये वीडियो काफी उपयोगी होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी दो सेक्शंस इसमें होते हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। टोटल यहाँ से आपको 6 क्वेश्चंस करने होते हैं और 6 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होते हैं। टोटल 300 मार्क्स का। और सेक्शन 1 के अंतर्गत यहाँ पर पार्ट ए और पार्ट बी भी होता है, और इसके अंतर्गत आपको सेक्शन 2 में इंडियन ज्योग्राफी और बिहार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं ज्योग्राफी के सेक्शन 1 के पार्ट ए का, यानी कि खंड 1 का। इसमें सबसे पहला यूनिट भू आकृति विज्ञान का है, और इसमें भूपटल यानी कि क्रस्ट का जो निर्माण और उसका कैसे विकास हुआ है वो पढ़ते हैं हम लोग। फिर भू संचरण और प्लेट विवर्तनिकी पढ़ते हैं, यानी कि प्लेट टेक्टोनिक। फिर ज्वालामुखी क्रियाएं, और फिर अपरदन चक्र, डेविस और पेंक। फिर डिफरेंट डिफरेंट भू आकृतियों का इसमें अध्ययन किया जाता है, जो कि नदी द्वारा नदीय जो आकृतियां होती हैं वो, और जो बालू यानी कि सैंड के द्वारा जो निर्मित होती है उन भू आकृति। ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से 50 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। साथ ही ये चैप्टर आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट है, और वर्ल्ड ज्योग्राफी आपके पीटी से भी इम्पोर्टेंट पड़ता है। दूसरा यूनिट है हमारा जलवायु विज्ञान यानी कि क्लाइमेटोलॉजी का, जिसमें वायुमंडल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। फिर चक्रवात के बारे में पढ़ते हैं, और इसके अंतर्गत जलवायु का डिफरेंट डिफरेंट जो वर्गीकरण है उसके बारे में, यानी कि कोपेन और थॉर्नवेट, ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने जलवायु को वर्गीकृत किया था विश्व की जलवायु के बारे में, उसके बारे में पढ़ते हैं। फिर हाइड्रोलॉजी यानी कि हम लोग जल चक्र के बारे में पढ़ते हैं। फिर हमारा तीसरा यूनिट आता है मृदा एवं वनस्पति यानी कि सॉइल एंड वेजिटेशन। मृदा उत्पत्ति, वर्गीकरण तथा वितरण, और सवाना और मानसून वन के जो इकोसिस्टम है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चौथा हमारा महासागरीय विज्ञान है। महासागरीय विज्ञान में महासागर तल, उसके बीच में डिफरेंट कौन सा स्थलाकृतियां पाई जाती हैं महासागरीय तल में, और जो कवच पाई जाती है, और खाराएं और ज्वार, और उससे जो मूंगा चट्टाने जो हम लोग देखते होंगे, लक्षद्वीप है हमारा। लक्षद्वीप जो कि कोरल रीफ से ही बना हुआ है, उसके बारे में पढ़ते हैं। फिर हमारा आता है पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र में हम लोग पढ़ते हैं तंत्र में पारिस्थितिकी तंत्र को मनुष्य का उस पर क्या प्रभाव पड़ा है, और विश्व के पारिस्थिति में क्या असंतुलन उत्पन्न हुआ है, इसके बारे में हम लोग ब्रीफली पढ़ते हैं। फिर हमारा खंड 2 आता है, यानी कि पार्ट बी, भाग ख। इसके अंतर्गत हम लोग भौगोलिक चिंतन का पहला यूनिट है हमारा, भौगोलिक चिंतन का विकास। इसमें यूरोपीय और ब्रिटिश भूगोल विद्यों का योगदान, नियतिवाद और संभववाद, भूगोल में द्वैतवाद द्वैतवाद मात्रात्मक और व्यवहारात्मक क्रांतियां। फिर हमारा अगला चैप्टर आता है मानव भूगोल के बारे में। मानव भूगोल विश्व के संदर्भ में, मानव मानव प्रजातियों का आविर्भाव, मानव का सांस्कृतिक विकास, विश्व के प्रमुख सांस्कृतिक परिमंडल यानी कि सांस्कृतिक क्षेत्र कौन कौन से हैं, और अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन यानी कि प्रवास कैसा है, माइग्रेशन, अतीत और वर्तमान के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, और विश्व की जनसंख्या और उसके वितरण और वृद्धि के बारे में हम लोग देखेंगे, और समस्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा यूनिट आता है हमारा बस्ती भूगोल यानी कि सेटलमेंट ज्योग्राफी का। इसके अंतर्गत ग्रामीण और नगरीय बस्तियों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। फिर नगरीकरण इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फिर ग्रामीण बस्तियों के कौन कौन से पैटर्न पाए जाते हैं, प्रतिरूप, और नगरीय वर्गीकरण में नगरीय प्रभाव के क्षेत्र, ग्रामीण नगरीय सीमांत,
और नगरों की आंतरिक संरचना, विश्व में नगरीय वृद्धि की क्या-क्या समस्याएँ हो रही हैं, इसके बारे में हम लोग सेटलमेंट ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। चौथा हमारा है राजनीतिक भूगोल। ये बेसिकली आईआर को हम लोग ज्योग्राफी के चश्मे से देखेंगे। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग माना जाता है। राष्ट्र और राज्य, सीमांत, सीमाएँ, बफर क्षेत्र, केंद्र स्थल और उपांत स्थल की संकल्पना और संघवाद इसके अंतर्गत है। और आर्थिक भूगोल के अंतर्गत हम लोग विश्व का आर्थिक विकास, मापन, समस्याएं, संसाधन की संकल्पना, विश्व संसाधन और उसका वितरण, विश्व समस्याएं, विश्व ऊर्जा संकट, अभिवृद्धि और सीमाएं, जो एनर्जी क्राइसिस है उसके बारे में, फिर विश्व कृषि के बारे में, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। प्रारूप विज्ञान तथा विश्व की कृषि क्षेत्र तथा कृषि अवस्थिति का सिद्धांत, विश्व के प्रमुख उद्योग की अवस्थिति का सिद्धांत और विश्व औद्योगिक नमूने और उसकी क्या क्या समस्याएं हैं इसके बारे में देखेंगे। और विश्व व्यापार के बारे में हम लोग देखते हैं। उसके बाद हमारा जो सेक्शन होता है वो इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है, यानी कि सेक्शन 2 का, जो अभी मैंने आप लोग को बताया था उसके जो बाद में आता है सेक्शन 2, उसका वो पार्ट है। इसमें इस वाले पार्ट में जो अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये वाला पार्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। और यहाँ से अगर आप क्वेश्चन करते हैं तो आपके मार्क्स अच्छे आने की संभावना ज़्यादा रहती है। फिर हम लोग भौतिक भूगोल यानी कि भारत का भूगोल। ये देखो, ये वाला पार्ट जो है हम लोग सेक्शन 2 में आ गए अब। सेक्शन 2 का जो इंडियन वाला पार्ट है वो यहाँ से शुरू होता है। भौतिक पहलू। पहला, भूवैज्ञानिक इतिहास भारत का क्या रहा है, भू आकृति, कैसे भू आकृतियां यहाँ पे कैसे डेवलप हुई। फिर अपवाह तंत्र यानी कि नदियाँ, भारतीय मानसून उद्गम क्रिया, और फिर यहाँ भारत की मिट्टी और वनस्पति के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। फिर मानवीय पहलू में हम लोग आदिवासी क्षेत्र और उसकी समस्याओं को देखते हैं। फिर जनसंख्या वितरण को देखते हैं, सघनता और वृद्धि को देखते हैं, और जनसंख्या की क्या समस्या और सरकार द्वारा क्या नीतियां चलाई जा रही हैं इसके बारे में हम लोग देखते हैं। फिर तीसरा यूनिट है हमारा संसाधन यानी कि रिसोर्सेज, भूमि, खनिज, जल जीवी और समुद्री संसाधनों क्या क्या है, कहाँ कहाँ है, और उसका संरक्षण और उसका उपयोग क्या क्या हो रहा है इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए ये यूनिट भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कृषि में सिंचाई, फसलों की गहनता, फसलों का संयोजन, हरित क्रांति और भूमि उपयोग संबंधी नीति, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पशुपालन, सामाजिक वानिकी और घरेलू उद्योग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। उद्योग, अगला चैप्टर हमारा उद्योग के बारे में आता है, जिसमें औद्योगिक विकास का इतिहास, स्थानीयकरण कारक, खनिज आधारित, कृषि आधारित तथा वन आधारित उद्योग का अध्ययन करते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है परिवहन और व्यापार। परिवहन में इसमें सड़क, रेल मार्ग और जल मार्ग की व्यवस्था का अध्ययन करते हैं। और व्यापार में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय और अंतः क्षेत्रीय यानी कि राज्य के अंदर और राज्य के बाहर का जो व्यापार होता है, उसके अंदर क्या क्या होता है ये हम लोग देखेंगे। फिर गांव में बाजार केंद्र की भूमिका को क्या ये होता है। फिर बस्तियां, सेटलमेंट, ग्रामीण बस्तियों का क्या प्रतिरूप है भारत में नगरीय विकास और उसकी क्या क्या समस्याएं हैं। भारतीय नगरों की आंतरिक संरचना कैसी है और नगर आयोजन, गंदी बस्तियां और नगरीय आवास और राष्ट्रीय नगरीकरण नीति इसके अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद हम लोग जो रीजनल डेवलपमेंट और प्लानिंग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जिसके अंतर्गत देखो, भारत की पंचवर्षीय योजनाएं, बहुस्तरीय योजनाएं, राज्य, जिला, प्रखंड स्तरीय योजनाएं और भारत के विकास के संबंध में क्षेत्रीय असमानताएं इत्यादि अ, इस ये में यूनिट में फॉल करेगा। फिर हमारा आता है राजनीतिक पहलू। राजनीतिक पहलू में भारत की राजनीतिक समस्याओं को देखते हैं। फिर राज्य पुनर्गठन को देखते हैं। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा और उसके संबंध मामले को देखते हैं। फिर भारत और हिंद महासागर क्षेत्र की भू राजनीति के बारे में हम लोग समझ विकसित करते हैं। फिर यहाँ से आता है बिहार का सेक्शन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसकी उपयोगिता का बस मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि यहाँ से टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन, यानी कि 2 × 50 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप पूरे ज्योग्राफी ऑप्शनल में सिर्फ इतना पार्ट कर लेते हो तो 300 में से आप 100 नंबर की तैयारी आप इसी सेक्शन से कर लेते हो। और इसके अंतर्गत हम लोग